बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जब से आर्मी चीफ जनरल कंवर जावेद बाजवा ने वाशिंगटन में अपनी रिटायरमेंट के बाद एक्सटेंशन ना लेने का ऐलान किया है और ये कहा है कि उसके बाद नई क़यादत जो है वो पाकिस्तान फ़ौज की कमान संभाल लेगी, उसके बाद से हुकूमती हलकों में और बिलखसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर काफ़ी परेशानी के आसार दिखाई दे रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके अंदर जो उनका लबो लहजा और जो उसका कंटेंट था वो इस मनसब के सूट नहीं करता था और सिर्फ इमरान खान निशाने पर और जिस अंदाज़ के अंदर खुदा की कस्में उठाकर ये दावे किए गए कि इमरान खान फ्रॉडिया है, जो भी बयानियाँ बनाने की कोशिश की गई, वो साफ दिखाई दे रहा था कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं कि वो इस वक्त हुक्मरान जमात के हाथ से सिरकती जा रही हैं। इसीलिए एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि मुसलसल जो पीडीएम की जमातें हैं और उनकी क़यादत है वो तमाम चारों अतराफ़ से मिलकर जो है वो इमरान खान को टारगेट कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ तरह के इल्ज़ामात लगाकर और फिर उसको स्टैब्लिश करने के लिए एक के बाद दूसरी ऑडियो भी लीक्स हो रही हैं। और इस पर भी हम बातचीत करेंगे कि ऑडियो लीक्स का सिलसिला जो है ये क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, इसके अंदर किस अंदाज़ के अंदर ये बनाई जाती हैं और इसका बुनियादी मकसद क्या है और इससे क्या मकासद हासिल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बयानियाँ बन नहीं पा रहा और अब जो है कि वो दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो है कि वो बिल्कुल अपनी उस डेडलाइन के करीब पहुंचते जा रहे हैं जहां पे उन्होंने इस्लामाबाद के घेराव या लॉन्ग मार्च की कॉल देनी है। तो अभी वो मरहला आया नहीं, लेकिन इस्लामाबाद को हमने पहले भी कहा कि चारों तरफ से बंद करने की हुकूमत ख़ुद जो है वो कोशिश कर रही है और इसमें जो दाखिली रास्ते हैं वहाँ पे भारी तादाद में कंटेनर्स पहुँचा दिए गए हैं और रेड जोन का जो सर्कल है वहाँ पे खंदकें खोदी जा रही हैं। और आपको ये तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं कि ये जो नादरा का चौक है जो रेडियो पाकिस्तान के रास्ते से कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू की सड़क जाती है, वहाँ पे ये खंदक खोदी गई है और इसकी बेस बनाई गई और इसके अंदर अब कंटेनर रख के उसको मिट्टी से भरा जाएगा ताकि ये कोई भी शख्स इसको ना हटा सके, निकाल सके। अलबत्ता जो इन कंटेनर्स को फिर क्रेन्स के ज़रिए निकाला जा सकेगा। तो ये तैयारियां एक तरफ की जा रही हैं। दूसरी तरफ जो है इस्लामाबाद पुलिस और रेंजर्स को एंटी राइट्स की ना सिर्फ ट्रेनिंग दी गई बल्कि अब उसको पब्लिकली सड़कों के ऊपर उसकी मशक़ें की जा रही हैं और लोगों को दिखाया जा रहा है कि किस किस्म की तैयारियां की जा रही हैं। कोई 250-300 के करीब जो है कि वो ख़वातीन कांस्टेबल्स जवान जो हैं वो भी इसमें शामिल किए गए हैं और इसकी भी ना सिर्फ ये एक्सरसाइज की गई बल्कि इसको बड़ा कोशिश की गई कि इसको प्रमोट भी किया जाए, दिखाया भी है लोगों को कि हम क्या करने जा रहे हैं। ये तो एक तरफ, लेकिन जो इससे भी काम नहीं बन पा रहा तो फिर गिरफ्तारियां शुरू कर दी गई हैं और गिरफ्तारियों में इंटरेस्टिंगली सिर्फ जो है कि पीटीआई की क़यादत ही नहीं बल्कि जो निगरान हुकूमत में मुजव्वज़ा नाम सामने आ रहे हैं उनकी को भी नैब के नोटिस भेजे जा रहे हैं। अभी पार्लियामेंट की हदूद से सेनेटर सैफुल्लाह खान न्याजी के लापता होने की इतलात मिली हैं, क्योंकि लापता इसलिए वर्ड यूज़ करने पीटीआई क्लेम कर रही है कि उनको अरेस्ट किया गया एफआईए ने या पुलिस ने मिलकर किया है, लेकिन इन इदारों की तरफ से वजाहत आई है कि वो उनकी कस्टडी में नहीं है, ना उन्होंने अरेस्ट किया है। तो वो पार्लियामेंट हाउस से जो है कि वो लापता हो गए हैं और उनको किसने लापता किया है, किडनैप किया है, अरेस्ट किया है। एफआईए जो है कि ऑलरेडी उनके घर पे छापा मार चुकी थी, वो उनको एक मुकदमे में उनको मतलूब थे तो छापा मारा गया था लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई थी। इसी तरह लाहौर में जो इंसाफ ट्रस्ट के सेक्रेटरी हैं हामिद जमान, उनको अरेस्ट किया गया। तारिक शफ़ी जो हैं उनको वहाँ पे रेड किया गया और उनको अरेस्ट किया गया, जो इतलात हैं। फिर इसी तरह से इस्लामाबाद में आमिर महमूद कियानी जो फेडरल मिनिस्टर भी रह चुके हैं, पीटीआई के अहम रहनुमा हैं, उनके यहाँ छापे की इतलात मिली हैं। तो ये कार्रवाई तो समझ में आती हैं कि पीटीआई की ऐसी लीडरशिप को अरेस्ट करना ताकि अब पंजाब के अंदर या केपी के अंदर तो उस तरह से गिरफ्तारी नहीं की जा सकती जिस तरह से 25 मई को की गई। तो अब इस्लामाबाद टेरिटरी के अंदर या एफआईए के डोमेन में जो चीज़ें आ रही हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी तरफ शेख रशीद को नोटिस किया गया एफआईए की जानिब से और उनको कहा गया जी कि दिसंबर 2019 को गालबन 3 दिसंबर 2019 को कैबिनेट की मीटिंग हुई
जिस कैबिनेट में जो उस वक़्त के मामले खुसूसी थे एहतसाब के, उन्होंने कैबिनेट को एक ब्रीफिंग दी थी। जो AFO केस था, ये जो बैरिया टाउन के जो मालिक हैं रियाज़ मलिक, उनके बेटे का इसमें अहमद अली रियाज़ और उनकी फैमिली और बैरिया टाउन को ये बैरून ममालिक से कुछ पैसे आए थे, तो उसका ये केस था, उसके ऊपर ये ब्रीफिंग दी गई थी उस एग्रीमेंट के ऊपर, और फिर ये कहा गया था इसका रिकॉर्ड जो है वो सील कर दिया जाए। तो इस केस में बतौर गवाह शेख रशीद साहब को नोटिस दिया गया जी कि आप आएँ और नैब के सामने पेश हों, और 24 अक्टूबर को इसके अंदर जो है सुबह 11 बजे इस्लामाबाद G6 में जो नैब का दफ्तर है वहाँ पेश हों, तो आप बतौर गवाह जो है अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएं, अगर ना आए तो फिर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और जो निगरान हुकूमत के मुजव्वज़ा उम्मीदवार जिनका बड़ा ख़बरों में इन रहे, अब्दुल हफीज़ शेख वज़ीर ख़ज़ाना पाकिस्तान रहे हैं, इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में भी, फिर मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में ये निशकारी के वज़ीर रहे थे, सिंध में वज़ीर ख़ज़ाना ये रहे पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत के अंदर। तो ये इनके बारे में इतलात थी कि निगरान सेटअप जो बनाया जा रहा है उसके अंदर जो है कि इनका नाम बड़ा बार बार लिया जा रहा था। तो अब कौमी एहतसाब ब्यूरो ने इनको भी नोटिस जारी किया और इनके खिलाफ 2005 का एक केस बनाया गया, रेफरेंस बनाया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि इन्होंने कुवैत की एक कंपनी को जिसने ऑटोमेटेड कस्टम्स क्लियरेंस सर्विस जो फ्राहम की थी, तो उस केस के अंदर इस कुवैत की कंपनी को 11.125 मिलियन डॉलर उस वक़्त 2005 में दिए गए थे, और ये कहा गया जी कि रूल्स के ख़िलाफ़ पेमेंट की गई है। तो उस पर इनके ख़िलाफ़ जो है कि रेफरेंस बनाया जा रहा है और इनको नोटिस किया गया। तो इंटरेस्टिंगली कि शहबाज शरीफ साहब और उनकी हुकूमत परेशानी के आलम में, उनको समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसके ऊपर खुदा की कसमें खा के ऊट पटांग किस्म के बयान दिए जाते हैं, और इन इश्यूज़ के ऊपर कस्में खाई जा रही हैं जिनको कोर्ट्स के अंदर भी इस्टेब्लिश नहीं किया जा रहा, ना केस बनाए जा रहे हैं, ना मुकदमात बनाए जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर ये निगरान सेटअप के लोगों को भी अभी से मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है कि ताकि उसके बाद बहुत सी मामलात को ख़राब किया जा सके। तो ये सारी सिचुएशन जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। ऐसी सूरत हाल के अंदर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो पाकिस्तान का इमेज या जो ख़बरें हैं वो क्या है, वो कनाडा में जो टोरंटो की बड़ी अहम तरीन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पे करप्शन के ऊपर जब बात की जा रही है, तो केस स्टडी के तौर के ऊपर जो है कि नवाज शरीफ साहब का हवाला वहाँ पे दिया जा रहा है, और उसकी सोशल मीडिया के ऊपर जो है कि ये बड़ी वो वीडियो वायरल भी है। तो बदकिस्मती से हम उन चीज़ों पे इशू एड्रेस करने के बजाय कि जिससे पाकिस्तान का इमेज बेहतर हो, पाकिस्तान के हालात बेहतर हों, हम ये समझते हैं कि शायद हम जैसे ख़ुद हैं वैसा ही हर किसी को दिखाने के लिए हम जो मर्ज़ी करते फिरें, लोगों को समझ नहीं आती। अब अगर ये ऑडियो लीक्स और इनका मामला ही देखा जाए तो अभी रिसेंटली चीफ जस्टिस साकिब निसार के बारे में ऑडियोज़ इसी तरह से बनाई गई, मुख्तलिफ पीसेस जोड़ कर बनाई गई थी, और फिर उसके ऊपर गिलगित बल्तिस्तान के शमीम साहब का जो एफिडेविट आया था उसमें भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जिस अंदाज में बाद में उन्होंने माफ़ी मांगी और जो कुछ उन्होंने कहा वो भी सबके सामने है। माजी में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के बारे में जो तस्वीर बनाई गई थी और जिन जहाज़ों से फेंकी गई थी वो भी सबके सामने है कि चेहरे किसी और के, जिस्म किसी और के, मंज़र किसी और का, और किस किस्म की ये एडिटिंग करके किया गया। अभी इमरान खान साहब की जो एक ऑडियो रिलीज़ की गई है तकरीबन कुछ 54 सेकंड की है, और इसके अंदर 3 कट्स लगे हुए हैं, 3 पैचेज़ हैं, मतलब ये 3-4 हिस्से हैं इस गुफ्तगू के जो उठाए गए हैं मुख्तलिफ़ जगहों से ऊपर, और इसके अंदर एक हिस्सा जिसके अंदर ही 5 अरकान की बात की जा रही है। अच्छा, इनका ऑडियो लेवल और उसका इन्वायरमेंट भी डिफरेंट लगता है कि बैकग्राउंड के अंदर जो साउंड्स आती हैं और जो सारी चीज़ें वो भी है। तो इसका मतलब है कि ये बाकायदा इस मैनेज करके कुछ चीज़ें इधर उधर से उठाकर बनाकर, और फिर ये ऑडियो कहते हैं हैकर लीक कर रहा है, और हैकर ने लीक ऑडियो की और उसके विदिन आवर जो है कि राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी और उसके अंदर उसका ट्रांसक्रिप्ट भी लिखा हुआ और उसके ऊपर सारी चीज़ें यूँ कर रही थी। इसका मतलब है कि ये हैकर नहीं है, गवर्नमेंट के अंदर से चीज़ें तैयार करके और इस वक्त ये बयानियाँ बनाने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से इमरान खान की वो जो पॉपुलैरिटी है या जो आवाम उनको सपोर्ट कर रही है, जो इस्लामाबाद की तरफ वो घेराव करने की कोशिश करें, उसको रोका जा सके या ख़राब किया जा सके। लेकिन मेरा ख्याल है ऐसी कोशिशें ना माजी में कामयाब हुई ना भी कामयाब होंगी। इंसान की अल्फाज से ज़्यादा उसका तर्ज़ अमल जो है कि वो ज़्यादा मैटर करता है। और अगर इस चीज़ को मान भी लीजिए किसी एक मौके के ऊपर कि अच्छा जी ये 5 अरकान उन्होंने ख़रीद लिए थे, तो जब अदम एतमाद की तहरीक हुई उसमें तो ये 5 अरकान कोई भी नहीं थे,
तो ये इसलिए ये लॉजिकली बात ठीक नहीं लगती कि अगर उन्होंने ख़रीद लिया होते 5 तो फिर वो 5 के नज़र आने चाहिए थे, वो 5 तो कहीं नज़र नहीं आए। लेकिन सिंध हाउस के अंदर जो है कि वो पीटीआई के 20 अरकान ज़रूर नज़र आए थे। तो इसलिए मेरा ख़्याल है कि अभी भी हालात को ख़राब करने की बजाय हालात को ठीक सिमत में ले जाना ज़्यादा बेहतर है। और ये सारी सिचुएशन इसलिए ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो रहा है, जैसे मैं स्टार्ट में कहा कि जनरल बाजवा साहब ने जो अनाउंसमेंट की उससे बहुत से लोगों की उम्मीदों में पानी फिर गया, बहुत से लोगों को तसल्ली भी हुई। लेकिन इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर जो लोग हैं फ़ैसला साजी करने वाले, उनका ये ख्याल था कि बाजवा साहब रहते मज़ीद 6 महीने या 1 साल तो उनको ज़्यादा फ़ायदा होना था। और बाजवा साहब की शायद उन लोगों का ख्याल है कि उनके पास कुछ कमज़ोरियाँ हैं या ऐसी हैं जिसके ऊपर वो गिव एंड टेक कर लेते हैं। तो इस अगर वो उन्होंने जो है कि मज़ीद एक्सटेंशन ना लेने का ऐलान करके इस चीज़ की राह हमवार किया है कि जो भी नई मिलिट्री लीडरशिप होगी वो अब वो तमाम जो बैगेज है जो बाजवा साहब के साथ अटैच है किसी न किसी तौर के ऊपर बदकिस्मती से या जो भी मामलात हैं वो उठाने को तैयार नहीं होगी। अगर वो उठाने के तैयार नहीं होगी तो फिर मामलात इस हुकूमत के हाथ से शायद निकल जाएंगे। यही वजह है कि इस वक्त जो है कि गवर्नमेंट के हल्कों के अंदर पैनिक भी है, परेशानी भी है, धमकी भी है, स्कैंडलाइज भी ज़्यादा किया जा रहा है सारे मामलात को। तो लेट्स सी अगले 1-2 दिनों के अंदर ईद मिलादुन्नबी के फौरी बाद इमरान खान साहब क्या ऐलान करते हैं और क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन हमें उम्मीद रखनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए, कोशिश भी हमारी होनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का तसलसल कायम रहे और हालात उस नहज की तरफ ना जाएँ जिससे मुल्क की मजमूई तामीर व तरक्की को नुकसान हो। फ़िलहाल खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।